Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you are listening me on my YouTube channel Change Maker Classes. तो स्टोरीज़ की बात करनी है आज। मैंने आपको मोदी जी की स्टोरी सुनाई, मैंने आपको बच्चन साहब की स्टोरी सुनाई, MS धोनी साहब की स्टोरी सुनाई। एंड नाउ टुडे आज आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टोरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी आपके सामने रखनी है। और ये एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। रीज़न कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ा इन्हें वो बनने में जिन्हें आज हम जानते हैं। तो बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, खुद से बने हुए हैं, कोई बैकिंग नहीं, फाइनेंशियली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं, क्योंकि इनके दादाजी जो थे वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे। तो बहुत एक एवरेज फैमिली से आके, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आके और ये सब कुछ अचीव करना मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज जिस एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, जिस चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, उनका नाम है जैक मा, जिन्हें हम मेनली रिलेट करते हैं उनकी कंपनी अलीबाबा के साथ। अलीबाबा क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अलीबाबा एक ई कॉमर्स कंपनी है। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, और ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ई कॉमर्स। तो एक ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। आज चाइना के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ के ट्रेड कैसे होते हैं, किस लेवल पे होते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम भी हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स सोर्स करते हैं, लेके आते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग चाइना को बेचते हैं। तो कुछ भी बेचने या ख़रीदने के लिए, चाइना से कुछ भी बेचने या ख़रीदने के लिए हम लोग जो सबसे पहली वेबसाइट, जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारे ध्यान में आता है, वो होता है अलीबाबा। तो अलीबाबा वो वेबसाइट है, वो प्लेटफॉर्म है जो विदेशों में बैठे हुए सभी लोगों को, और साथ ही साथ चाइना के लोगों को चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो अब बहुत सारे लोग, हम में से जो भी जैक मा को जानता है, वो जैक मा को अलीबाबा से जोड़ के देखता है। लेकिन मेरा पसंदीदा फेवरेट ये एंटरप्रेन्योर इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत मशक्क़त हुई, बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे रिजेक्शंस। और अगर आप मुझे बहुत ज़्यादा फेल्ड या रिजेक्टेड लोगों की कहानी पूछोगे तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में इनका नाम ज़रूर ही आता है, जिनका नाम है जैक मा। तो कहानी की शुरुआत होती है 10th of September 1964 को, यानी कि जैक मा साहब का जन्म। जैक मा he was born on 10th of September 1964 in China. Then he was an average kid. पढ़ाई लिखाई की बात करें, स्टडीज़ की बात करें, तो वो एक बहुत ही एवरेज, बल्कि मैं कहूँगा बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। और पैसे इतने थे नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया जा सके। तो जो भी अवेलेबल, बेस्ट एंड चीप जो भी अवेलेबल था, वहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। अब जैक मा को इंग्लिश सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था।
चाइना में जन्मे। उस समय चाइना में इंग्लिश की इतनी ख़ास ज़रूरत लोग महसूस नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि बहुत ख़ास ज़रूरत है नहीं इंग्लिश सीखने की। आज हम सब जानते हैं, बल्कि पूरा विश्व जानता है कि इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, क्या क्या महत्व है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो तब ऐसा ज़रूरी नहीं समझा जाता था, लेकिन जैक मा का इंटरेस्ट इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा था। तो इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने रेडियो ख़रीदा, जिस पे वो इंग्लिश रेडियो स्टेशंस सुना करते थे। साथ ही साथ कहते हैं कि लगभग 27 किलोमीटर साइकिल चला के जाया करते थे और काम किया करते थे एक टूरिस्ट गाइड की तरह से। एक टूरिस्ट गाइड का काम किया करते थे, जो पर डे उनको 27 किलोमीटर साइकिल चला के अप डाउन करना होता था वो काम करने के लिए। और वो काम सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इंग्लिश सीखनी थी, उन्हें इंग्लिश सीखने में मज़ा आता था। तो ऐसी कुछ शुरुआत थी। इसके बाद आगे चल के बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए किया 1988 में। और फिर जैसे तैसे हाथ पांव मारते हुए, और क्योंकि इंग्लिश पे पकड़ शुरुआत से ही अच्छी कर ली थी, तो एक इंग्लिश लेक्चरर के रूप में कार्यरत हुए। और यहाँ पे मैं एक जो चीज़ जो ज़रूरी समझता हूँ वो समझता हूँ कि इनके फेलियर्स का, इनके रिजेक्शंस का जिक्र थोड़ा अलग से होना चाहिए यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार फेल हुए, कैसे फेल हुए, कहाँ कहाँ फेल हुए, और ये सारी बातें सुन के आपको ये लगेगा कि शायद एक नॉर्मल इंसान क्विट कर जाता है। हिम्मत नहीं हो सकती ना, अगर आप बार बार फेल हों, बार बार गिर रहे हों, तो एक समय के बाद ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार बस हो गया, लेट्स क्विट दिस। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फेलियर्स पे स्पेशली बात करना चाहूँगा। तो शुरुआत फेलियर की होती है क्लास 4th से। कहा जाता है क्लास 4th में 2 बारी फेल हुए थे, क्लास 8th में 3 बारी फेल हुए थे, और ग्रेजुएशन में 5 बारी फेल हुए थे। तो शुरुआत बिल्कुल बचपन से ही हो गई थी, और फेलियर्स से सामना होता चला जा रहा था। और इसके बाद जैक मा अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद बताते हैं कि लगभग 30 एंट्री लेवल जॉब्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और हर बार हाथ लगा तो रिजेक्शन, हर बार हाथ लगा तो फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट। और आप खुद सोचिएगा कि अगर जो इंसान 30 बार फेल हो जाए, एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई करे और बार बार रिजेक्ट कर दिया जाए, क्या वो सेम कॉन्फिडेंस रह जाएगा? क्या वो सेम सेल्फ एस्टीम रह जाएगा? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम को कैरी ऑन कर पाना। अब इन फेलियर्स में भी कुछ तो फेलियर्स ऐसे जिनके बारे में मैं फिर से थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, जिन पे एक बार जैक और उनका एक कज़िन, उन्होंने एक होटल में वेटर के लिए अप्लाई किया। तो जैक मा का कज़िन उसे सिलेक्ट किया गया, और जैक को रिजेक्ट कर दिया गया ये बोल के कि जैक बहुत ज़्यादा स्किनी, बहुत दुबले पतले और प्रेजेंटेबल नहीं थे फिजिकली। तो वहाँ का एक रिजेक्शन। इसके अलावा कुछ और रिजेक्शंस की बात करूँ तो KFC, वही कंपनी, चिकन की वो कंपनी, जब KFC पहली बार चाइना गई थी तो चाइना में 24 लोगों का इंटरव्यू हुआ था,
ये बात जैक मा खुद बताते हैं कि 24 लोगों का इंटरव्यू हुआ था KFC में, और उन 24 में से 23 को सिलेक्ट कर लिया था KFC में। जो एक इंसान सिलेक्ट नहीं हुआ उसका नाम था जैक मा, जिसकी नेटवर्थ 2410 करोड़ USD है एट प्रेजेंट। तो शुक्र है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद जैक मा बताते हैं कि पुलिस के लिए अप्लाई किया था 5 लोगों ने। पुलिस की जॉब के लिए चाइना में अप्लाई किया और वहां 4 सिलेक्ट हुए, और जो एक इंसान सिलेक्ट नहीं होता है उसका नाम था जैक मा। और मैं कहूँगा कि बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए उन्हें कि नहीं लिया उन्हें KFC ने, नहीं लिया उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट ने। अगर सिलेक्ट हो जाते कहीं तो शायद इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर इस दुनिया को नहीं मिल पाता। तो ऐसे बहुत सारे रिजेक्शंस थे, इन पे अलग से बात करना मुझे ज़रूरी लगा आपके साथ में, तो मैंने किया। तो जैक मा, जिन्होंने 1988 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इसके बाद एक इंग्लिश लेक्चरर बने, और इन्होंने अपनी पहली कंपनी जो फॉर्म करी, जो पहली कंपनी शुरू करी, वो 1994 में शुरू करी। और 1994 में जो कंपनी उन्होंने शुरू करी थी उसका नाम था हैंगजाओ हैबो ट्रांसलेशन एजेंसी। ये एक ट्रांसलेशन एजेंसी थी जो चाइनीज़ लोगों को ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड करती थी, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड करती थी, जिससे वो अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को चाइना के बाहर प्रमोट कर पाए। ये कंपनी चली नहीं, और थोड़े समय के बाद जैक को ये कंपनी बंद करनी पड़ी। फिर से समझिएगा कि 4th में फेल हुआ इंसान, 8th में फेल हुआ, ग्रेजुएशन में फेल हुआ, होटल में गया, उधर से रिजेक्ट हुआ, 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, KFC में इकलौता बंदा रिजेक्ट हुआ, पुलिस में 5 गए, 4 सिलेक्ट हुए, ये रिजेक्ट हुआ। फिर एक कंपनी खोली, वो कंपनी पिट गई, और फिर 1995 में एक और कंपनी खोली चाइना पेजेस के नाम से, और इस कंपनी का काम था कि ये कंपनी सारे चाइनीज़ बिजनेसेस के लिए वेबसाइट बनाती थी। लेकिन फिर से ये कंपनी भी नहीं चली, और महज 2 सालों में जैक मा को ये कंपनी से वापस होना पड़ा। अब साल 1999 वो समय था जब जैक मा ने अलीबाबा फॉर्म किया। अलीबाबा, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना से अगर कुछ भी खरीदना है या चाइना में आपको कुछ भी बेचना है, तो एक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो एक प्लेटफॉर्म है उसका नाम है अलीबाबा। ये B2B और B2C यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर दोनों ही सेगमेंट्स में अवेलेबल है, और अलीबाबा का नेट वर्थ जो है वो 182.29 बिलियन $। है 2,35,216 लोग काम करते हैं अलीबाबा के लिए। और जैक मा इसके को फाउंडर, जिनका नेटवर्थ है 2,410 करोड़ USD। जैक मा अभी चाइना के 4th रिचेस्ट पर्सन है, और किसी समय में जैक मा यूज्ड टू बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ चाइना। तो द थिंग टू लर्न, द थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट today we know Jack Ma as Jack Ma, the person who
founded this company called Alibaba. The net worth of Alibaba is 182.29 billion US dollars. But the thing to understand is that, he failed. And not once, not twice, not thrice, he failed for almost 100 times. 30 times he failed in entry level jobs only. So if he can do this, अगर वो कर सकते हैं, तो anyone can do this. All it takes is the focus, the resilience, the hard work, the belief, the honesty, and a group of people who believe in the same dreams as you do. तो यही है. और जैक मा, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पसंदीदा एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप ये कहानी सुन रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता कम शब्दों में या कम समय में, तो जितना मैंने बताया, इसके बाद if you are interested in business, if you are interested in entrepreneurship, तो मेरा मानना है कि आपको जैक मा को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए. तो बस कहानी को ख़त्म करते हैं. एंड इफ़ यू लाइक द स्टोरी, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ ये दूसरों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट्स करना ना भूलिएगा. और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट स्टोरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.